بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा, आज हम कवर कर रहे हैं माउल मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन। So an ismul mawsul is a noun that links a clause to a previous noun. Similar to like who, which, that in English. जैसे इंग्लिश में जब हम who, which या that यूज करते हैं आपके एक क्लॉज को प्रीवियस नाउन्स के साथ ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हम जो है वो इस्मुल मौसूल यूज करते हैं या अस्माउल मौसूला यूज करते हैं अरेबिक में एक लिंक करने के लिए एक क्लॉज को प्रीवियस नाउन के साथ। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आप सेंटेंस में अगर एक क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको आप ज्वाइन कर रहे हैं प्रीवियस नाउन के साथ मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने के लिए या मज़ीद डिस्क्रिप्शन देने के लिए तो हम ये रिलेटिव प्रोनाउंस या अस्माउल मौसूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज टू इंट्रोड्यूस आर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। एक फ्रेज आ रहा है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को। एक तो हमने खाली एक वर्ड पर डिस्क्रिप्शन थी लाइक मौसूला। अब ये मौसूला भी एक डिस्क्रिप्शन है ना अस्मा की या मौसूल। लेकिन अगर एक फ्रेज आ रहा है, आप एक फ्रेज की मदद से डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी को, तो जो फ्रेज है उस फ्रेज से पहले हम ये इस्मुल मौसूल यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं, पहले देख लें इसमें स्मॉल मौसूला है क्या, फिर एग्जांपल्स कैसे क्लियर हो जाएगा। तो ये लिस्ट है जनाब, ये हम पीछे कर चुके हैं। जब मैंने बताया था कि आपके दे आर 7 टाइप्स ऑफ डेफिनेट नाउन्स, ये वन ऑफ देम थे लाइक स्मॉल मौसूला। ठीक है, ये सारे के सारे डेफिनेट होते हैं। और इसके अलावा हमने कवर किया था कि जब मैंने बताया था कि मबनी इसम जो है वो गैर मुनसरिफ और मबनी, राइट, तो ये सारे के सारे मबनी भी होते हैं। सारे नहीं, इसमें थोड़ी दो तीन जो है मबनी नहीं है, लेकिन मोस्टली लाइक द सिंगुलर फॉर्म एंड ड्यूल फॉर्म और सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म और मबनी। तो वहाँ हमने इसको टच किया था इन दो दो पॉइंट्स पर, जब मैंने बताया था कि मबनी कौन कौन से वर्ड होते हैं। और नंबर टू, डेफिनेट हम पढ़ रहे थे कि इसमें मारफा, 7 टाइप्स के इसम मारफा होते हैं, जिनमें से वन ऑफ देम आर दीज, तो दे आर ऑल डेफिनेट। ठीक है, तो अल्लजी ये जैसे सिंगुलर फॉर्म है, ये ड्यूल फॉर्म है, ये आपकी प्लूरल फॉर्म है। अल्लजी, अल्लती, और आपकी खैर मा इन मन को निकाल दें, मा इन मन को बाद में कवर करते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म अल्लजी अल्लती, डूल फॉर्म अल्लदीना अल्लदानी, अल्लतीना अल्लतानी, प्लुरल अल्लदीना अल्लाई अल्वाती। तो अगर मैं इस तरह लेके चलूँ इसको, तो ये तो आपका मैस्कुलिन है, ठीक है, ये फेमिनिन है। तो ऐसा इस तरह लेके चलते हैं, अल्लजी सिंगुलर लाइक हु, विच, और यू कैन से द वन हु, ऐसा भी इसको आप बोल सकते हैं, द वन हु। अच्छा, ये इसकी ड्यूल फॉर्म है लजी की, अल्लजानी अल्लजैनी अल्लजैनी, लाइक रफ़ा में अल्लजानी और नसब और जर में अल्लजैनी अल्लजैनी। ठीक है, सेम मीनिंग है हु विच या द वन हु, बट ड्यूल फॉर्म है। ठीक है, और मैस्कुलिन। प्लूरल क्या है इसकी, अल्लजीना। रफ़ा नसब एंड जर सब में सेम है, रफ़ा नसब एंड जर। जब भी हमने कहा था कि ये क्या है, मबनी है, लेकिन तीनों में सेम ही रहेगा। अल्लजी तीनों में सेम रहेगा, रफ़ा नसब एंड जर। लेकिन अल्लजानी जो है रफ़ा में अल्लजानी है, नसब और जर में अल्लजीना है, तो इसलिए जो ड्यूल फॉर्म है, ड्यूल फॉर्म मबनी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसका स्टेटस चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब ये सब चीज़ आपको मतलब सिंपल लगनी चाहिए जो मैं इस बातें कर रहा हूँ सारी इस वक्त ना। यू शुड पिकिंग इट क्विकली। तो क्योंकि अल्लज़ानी रफ़ा में है और अल्लज़ीन अल्लज़ैनी अल्लज़ैनी नसबन जर में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और आपका जब स्टेटस चेंज होता है तो वो मबनी नहीं होता। मबनी तो ऐसा होता है जो सबके सब तीनों स्टेटस में सेम हो, लाइक अल्लज़ी। अल्लज़ी हमेशा अल्लज़ी रहेगा, चाहे आप रफ़ा में यूज़ करें, नसब में यूज़ करें या जर में यूज़ करें। सेम अल्लज़ीना, अल्लज़ीना हमेशा रफ़ा नसब जर में सब में सेम रहेगा। तो ये जो मबनी है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म मबनी है इन इन अस्माउल मौसूला की। लेकिन ड्यूल फॉर्म जो है वो मबनी नहीं है। वो क्या है, वो आपकी गैर मुनसरिफ कह लें उसको आप, उसको गैर मुनसरिफ नहीं, उसका मुनसरिफ बोलेंगे आप, आपकी या मौरब है, मुनसरिफ है, यू कैन से, या फ्लेक्सिबल है, फुली फ्लेक्सिबल। क्योंकि यहाँ पे रफ़ा में वो लजानी है और नसब और जर में अल्लाजानी है। ठीक है, चीज़ है मैस्कुलिन का। फेमिनिन में अल्लती, सेम थिंग बट फॉर फेमिनिन, हु या विच बट फॉर फेमिनिन। और अल्लती ये आपका मबनी है, रफ़ा नसब जर सब में अल्लती रहेगा। और इसका जो डूल है वो अल्लतानी फॉर रफ़ा, और अल्लतैनी अल्लतैनी फॉर नसब एंड जर। ठीक है, मीनिंग सेम है, फेमिनिन में है, लेकिन आपका मुख्तलिफ स्टेटस के अंदर ये मुख्तलिफ होगा। रफ़ा में अल्लतानी और नसब अंजर में अल्लतैनी अल्लतैन।
ठीक है, और इसका प्लूरल जो है वो है अल्लाई। अच्छा, माँ जो है, माँ का मतलब होता है वॉट एवर, ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और मन का मतलब होता है हु एवर, ये पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। तो माँ और मन भी इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली इनका इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंस जब बनाते हैं हम, जब होता है। लेकिन मतलब बेसिकली दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखें, इस माँ को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि माँ बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है ना। माँ, हमने अभी 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 एक माँ कवर किया, नेगेशन वाला माँ, ठीक है ना। तो ये माँ मौसूला है, इसे हम कहते हैं माँ मौसूला, या ये वाला इस्मुल मौसूल, इस्मुल मौसूल है ये माँ। तो ये हम इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल देखेंगे आगे, तो वहाँ और क्लियर होगा आपको। बट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास, सेम लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ला एज वेल, राइट, एंड ऑल दोस। तो ये वाला माँ जो है आपका, जब ये मीनिंग देगा वॉट एवर की, तो ये बेसिकली आपका रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो क्लॉज होगा, वो क्लॉज क्या करेगा, वो क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा होगा प्रीवियस नाउन को, इससे पहले जो नाउन होगा उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा क्लॉज पूरा। ठीक है। तो अस्माउल मौसूला जो होते हैं, अस्माउल मौसूला बेसिकली क्या करते हैं, जब भी कभी आप एक नाउन को डिस्क्राइब करें एक फ्रेज के साथ, ठीक है, आप पूरा एक फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के तौर पे एक एक नाउन की, तो आप अस्माउल मौसूला यूज करते हैं, वन ऑफ द अस्माउल मौसूला यूज करते हैं उस डिस्क्रिप्शन क्लॉज से पहले। ठीक है ना। अब इससे हम कंपोनेंट देखते हैं। तो जैसे अभी हमने बात किया, अभी हमने बात की कि आपका जो इस्मुल मौसूल है, वो बेसिकली क्या होता है, अगर एक एक नाउन है कोई, ठीक है ना। अब उस नाउन को आप क्या कर रहे हैं, उस नाउन की आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक पूरे फ्रेज के साथ, एक सिंगल नाउन के साथ नहीं दे रहे हैं, आप एक पूरे फ्रेज के साथ दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, कुरान से एग्जांपल है ये, अन्नारु अल्लती वक़ूदुहन नास, द फायर हुज फ्यूल इज मैन। ठीक है ना, फायर का फ्यूल कौन है, फायर का फ्यूल मैन है। अब ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, पूरा आप एक क्लॉज यूज कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं फायर की, कि फायर जो है वो क्या है, फायर कैसी है, ऐसी फायर जिसका फ्यूल मैन है, ठीक है ना, इंसान उसका फ्यूल है। तो अब ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन जो है, ये बेसिकली फायर की डिस्क्रिप्शन है, हुज फ्यूल इज मैन। तो जब भी कभी आप एक डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव क्लॉज आपका है किसी नाउन के लिए, तो आप क्या करते हो, आप फिर स्मॉल मौसूला यूज करते हो उस डिस्क्रिप्शन से पहले। तो तीन कंपोनेंट होगा इसके। पहला कंपोनेंट तो वो नाउन जिसकी हमें डिस्क्रिप्शन देनी है एक क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अन्नार, थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, तो ये इसके बारे में बात हो रही है, नंबर एक पहला। फिर आपने आपने यूज करना है स्मॉल स्मॉल मौसूल एक, ठीक है। तो अन्नार, क्योंकि आपका नार फेमिनिन है, तो आपने अल्लजीनी अल्लती यूज किया, क्योंकि नार आपको याद होगा जो हमने पढ़े थे ना, अरब ने हमेशा जो है कुछ वर्ड्स को फेमिनिन यूज किया है, तो नार को भी उन्होंने हमेशा फेमिनिन यूज किया है, तो इसलिए अल्लजीनी यूज हुआ, अल्लती यूज हुआ यहाँ पे। तो अन्नारु अल्लती वकूदुहन नास, वकूदुहन नास मीन्स, हा मीन्स लाइक इट्स, वकूद माने फ्यूल, इट्स फ्यूल आर पीपल, ठीक है ना, अन्नास पीपल। तो ये है वो फ्रेज या वो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो कि अन्नार को डिस्क्राइब कर रहा है। सही है, अन्नार को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए इस डिस्क्रिप्टिव फ्रेज से पहले आपने एक इस्मुल मौसूल यूज किया अल्लती। तो तीन कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट वो नाउन जिसको हमें डिस्क्राइब करना है, सेकंड कंपोनेंट इस्मुल मौसूल, एनी ऑफ द इस्मुल मौसूल जो कि कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और थर्ड इज द डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। और वो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को अरेबिक में सिलतुल मौसूल बोलते हैं, ये एक अरेबिक टर्म है, समझ लें। जैसे हम इनको हम इस्मुल मौसूल कह रहे हैं सारों को, राइट, ये सारे के सारे इस्मुल मौसूल या स्मॉल मौसूला हैं। तो इस्मुल मौसूल के बाद जो फ्रेज आता है, उस फ्रेज को अरेबिक में बोलते हैं सिलतुल मौसूल, जैसा जैसा ट्रम और अरेबिक ट्रम। बट टेक्निकली अगर देखें तो ये क्या होते हैं, इस स्मॉल मौसूला कब आते हैं, जब आप एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, ठीक है ना, एक पूरा फ्रेज यूज कर रहे हों किसी प्रीवियस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर हम स्मॉल मौसूला पहले उस नाउन के बाद स्मॉल मौसूला यूज करते हैं, वन ऑफ देम, और उसके बाद फिर वो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज आ जाता है। तो अन्ना अल्लती वक़ूदुहा, ठीक है, द फायर हुज फ्यूल इज मैन, ये इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो ये से कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, कुछ रूल्स हम देख लेते हैं इनको। नंबर एक, अल इस्मुल मौसूल कैन नॉट बी यूज इन आइसोलेशन, लाइक अलग से आप अल्लजी या लती ऐसे यूज नहीं कर सकते इसको। इट हैज टू रेफर टू समथिंग एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड और इम्प्लाइड, ठीक है ना, किसी को ये एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई नाउन होगा, अगर उस नाउन को आप मजीद फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर हम इसे यूज करेंगे, अदरवाइज आइसोलेशन में यूज नहीं कर सकते इसको, अलग से आपने लजी यूज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है।
सो सेकंड, अल अल इस्मुल मौसूल इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ सेंटेंस और फ्रेज कॉल्ड सिलतुल मौसूल, जो कि अभी प्रीवियस में बात की ना, कि इसके साथ ही कनेक्टेड होगा। जो इसके बाद जो फ्रेज आ रहा है जिसको हम सिलतुल मौसूल कहते हैं, उसके इसके बाद जो जो फ्रेज होगा, जो सेंटेंस या फ्रेज होगा, जो सिलतुल मौसूल कहलाता है, उससे कनेक्टेड होगा ये। ठीक है। और थर्ड इज द ismul मौसूल एंड द थिंग इट रेफर्स टू मस्ट ऑलवेज एग्री इन नंबर एंड जेंडर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इस्मुल मौसूल है, ये जिस चीज को रेफर कर रहा है, यानी कि जो जिस नाउन को, जो प्रीवियस नाउन इससे पहले जिस नाउन को ये रेफर कर रहा है, जिस नाउन को रेफर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके साथ नंबर एंड जेंडर में मैच करेगा। तो इसीलिए देखें यहाँ पे अन्नार था, तो अन्नार, क्योंकि इसके लिए हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए हम ये इस्मुल मौसूल यूज कर रहे हैं अल्लती, तो इसका नंबर एंड जेंडर मैच करेगा। अगर ये सिंगुलर है तो अल्लती सिंगुलर होगा, अगर ये फेमिनिन है तो अल्लती, यहाँ अल्लजीनी अल्लती यूज़ करेंगे। तो जेंडर, इसलिए यहाँ पे इसका जेंडर और नंबर मैच कर रहा है इस नाउन के साथ। तो ये आपका एक इसकी वो है ग्रामर रूल। व्हेन यू यूज़ देम मेक श्योर दैट जिस नाउन को हम डिस्क्राइब करने के लिए इस इस्मुल मौसूल को यूज़ कर रहे हैं, उसका जेंडर एंड नंबर सेम होना चाहिए एज दैट नाउन, द नाउन दैट इज वी आर स्पीकिंग अबाउट और डिस्क्राइबिंग। ये ग्रामेटिकल रूल जो है वो इसका ये है। ठीक है। तो ये तीन है, आइसोलेशन में कभी यूज़ नहीं करेंगे हम ये, इसके कोई डिस्क्रिप्टिव क्लॉज या सेंटेंस आएगा जिससे पहले इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। कनेक्ट होता है ये बाद आने वाले सेंटेंस के साथ। और नंबर तीन पॉइंट क्या है कि ये जिस नाउन को हम डिस्क्राइब करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नंबर एंड जेंडर सेम एज दैट नाउन होगा। अब ये एक दो एग्जांपल हैं, लाइक ये मैस्कुलिन फॉर्म के लिए दी हुई एग्जांपल, ये फेमिनिन के लिए, और फिर ये सिंगुलर के लिए दी हुई है, और ये प्लुरल के लिए। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है ना। तो अल्लाजी के बाद देखें पूरा एक क्लॉज इस्तेमाल हुआ है। तो किस बॉय की बात हो रही है जिसको जो है तुमने देखा, तो यहाँ अल्लाजी इस्तेमाल हुआ। ठीक है। तो अब अलवलद क्योंकि सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, तो अल्लाजी यूज किया, अल्लती यूज नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। अलबिंतु अल्लती रअयता, हाँ अब यहाँ देख लें आप, यहाँ पे क्योंकि ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बन गया, तो अल्लती की जगह अल्लती यूज कर दिया हमने, और सिंगुलर ही रखा है इसको। अल्लतानी नहीं किया हमने, या अल्लतानी नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। सिंगुलर रखा। तो अलबिंतु द गर्ल, द वन यू सॉ, यानी कौन कौन सी गर्ल, वो गर्ल जिसको तुमने देखा। ये मतलब इसकी जो है, जिसको की मीनिंग में इस तरह से आता है ये। प्लूरल में अगर जाएं तो अल मुस्लिमूना अल्लज़ीना रअयतहुम। देखिए यहाँ पे अल्लज़ी, अल मुस्लिमूना हुआ, प्लूरल हुआ तो अल्लज़ीना आ गया। ठीक है ना। प्लूरल के लिए आपने, और मैस्कुलिन है अल मुस्लिमूना, तो अल्लज़ीना ही हमने रखा है इसको। मैस्कुलिन रखा अल्लाती या अल्लाई नहीं किया इसको हमने, अल्लज़ीना रखा मैस्कुलिन में, और प्लूरल में रखा। तो अल मुस्लिमूना मुस्लिम्स, दोज यू सॉ देम, यानी वो मुस्लिम जो तुमने, जिन मुस्लिमों को तुमने देखा। ठीक है। जिन मुसलमानों को तुमने देखा। फेमिनिन के अंदर आ जाए तो अल मुस्लिमातु, मुस्लिम्स, अदर अल्लाती और अल्लाई, कोई कोई भी यूज कर लें, दोनों में से एक। ठीक है ना। अल्लाती भी यूज कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। और आयता हुन्ना, ठीक है, यानी कि वो मुसलमान औरतें जिनको तुमने देखा। ये मतलब इसकी मीनिंग इस तरह से आ गई। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है, तो आयता हुन्ना, जो प्रोनाउन है वो हुन्ना वाला यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं या फीमेल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मुस्लिमूना, ठीक है ना, मेल्स की बात कर रहे हैं, तो हम यूज हुआ है यहाँ पे, यानी कि वो मुसलमान जिनको तुमने देखा, यहाँ पे वो मुसलमान औरतें जिनको तुमने देखा। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैच कर, मेक श्योर करना है कि जो हम, जब यहाँ पे जो हम इसमें मौसूला यूज़ करेंगे, वो जिस नाउन को फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नाउन के जेंडर और उसका नंबर जो है वो मैच करेगा। सही है। एक दो एग्जांपल लेते हैं कुरान से। लेकिन सूरत बकरा की एग्जांपल है, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है ना। अब देखें, इसको शुरू करते हैं, या अय्युहन नासु, ओ पीपल, ओ ह्यूमन, उबुदू। ठीक है ना। फेल अम्र, कमांड दी जा रही है। वर्शिप। ठीक है। ओ अबुदू, यहाँ पे देखें आप क्या देखें, हमजा तो हमजतुल वसल दिया हुआ है, नून गायब हुआ हुआ है, तो ये अम्र है। ठीक है। वर्शिप, अब किसको वर्शिप, रब्बकुम, योर लॉर्ड, वर्शिप योर लॉर्ड। ओ ह्यूमैनिटी, ओ पीपल, वर्शिप योर लॉर्ड अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। ठीक है ना। वो लॉर्ड, उस लॉर्ड की वर्शिप करो, हु क्रिएटेड यू। तो अब यहाँ पे देखें अल्लज़ी, अब ये जो खलक़कुम है, ये पूरा एक फ्रेज है, सेंटेंस है, जो कि किसके लिए किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रब्बकुम को, हमारे रब को।
डिस्क्राइब कर रहा है, तो अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, यानी कि फर्दर बेसिकली इस रब रब की डिस्क्रिप्शन है ये, खलक़कुम। और मजीद वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और बिफोर यू, यानी कि उनको भी क्रिएट किया जो जो तुमसे पहले थे। यानी कि वो रब जिसने तुम्हें क्रिएट किया और तुमसे पहले आने वालों को क्रिएट किया, तो अल्लज़ी यहाँ पे अल्लज़ीना यूज़ हुआ। ठीक है, तो एक रब रब की बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए कि कौन सा रब जिसने तुम्हें पैदा किया, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है हु क्रिएटेड यू, तो इसलिए अल्लाजी इस्तेमाल हुआ। अब क्योंकि रब रब आपका सिंगुलर था रब, ठीक है, तो अल्लाजी यूज हुआ, मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपके अब यहाँ बात हो रही है आपकी बहुत सारों की, तो एंड वल्लजीना मिन क़ब्लिकुम, और दोज जो है वो जो बिफोर यू, एंड दोज बिफोर यू। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेसिकली रब की आप डिस्क्राइब, तो ये आपका बेसिकली वो नाउन है जिसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ये आपका इस्मुल मौसूल है, और ये जो है वो सिलतुल मौसूल है, या जो डिस्क्रिप्टिव क्लॉज है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये तीन उसके कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, नाउन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्क्राइब, इस्मुल मौसूल एंड सिलतुल मौसूल। नेक्स्ट एग्जांपल, वमरियम इब्नता इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा। तो ये भी थी अल्लती, देखिए यहाँ अल्लती हुआ है। तो मरियमा इब्नता इमराना, मरियम डॉटर ऑफ इमरान, ठीक है ना। मरियम, तो ये बेसिकली सेंटेंस को वो थोड़ा मीनिंगफुल देने के लिए बट यहाँ से अगर शुरू करें, मैरी द डॉटर ऑफ इमरान, मरियम इब्नता इमरान डॉटर ऑफ इमरान, हु गार्डेड हर चैस्टिटी, तो अल्लती अहसनत फरजहा, हु गार्डेड हर चैस्टिटी, फरजहा हर चैस्टिटी, एंड तो हु गार्डेड, ठीक है, अल्लती अहसनत फरजहा, तो कौन किसकी बात हो रही है, उस मरियम की बात हो रही है, या मरियम बिनते इमरान की बात हो रही है जिसने अपनी चैस्टिटी को गार्ड किया। तो अब ये अहसनत फरजहा जो है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव क्लॉज सिलतुल मौसूल है, अल्लती इस्मुल मौसूल है, और ये जो है नाउन है मरियम, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है फर्दर। तो अब मरियम क्योंकि यहाँ पे आपकी फीमेल थी तो अल्लती यूज हुआ, ठीक है ना, और सिंगुलर थी तो अल्लती भी सिंगुलर है, अल्लाती या अल्लाई नहीं है। तो मरियम इब्नत इमरान, मरियम डॉटर ऑफ इमरान, हु गार्डेड हर चैस्टिटी। तो इस तरह से ये आपने फर्दर आप मरियम को डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द डिस्क्रिप्टिव क्लॉज, किसी एक सिफत से नहीं कर रहे हैं, एक पूरा क्लॉज है, अहसनत फरजहा, जिसकी मदद से हम फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो वहाँ पे हम ये इस्मुल मौसूल या स्मॉल मौसूला को यूज़ करते हैं। और ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा अगर देखें मैनी प्लेसेस में इस्तेमाल हुई, अल्लज़ीना आमनु व आमिलु सॉलिहात, यानी कि दोज, ठीक है ना, हु बिलीव्ड एंड did righteous deed or do righteous deed. So amalu salihati like righteous, amilu who did या who do, ठीक है ना, तो दोज वो लोग जो ईमान लाए, ठीक है ना, और नेक अमाल किए, तो ये तो काफी जगहों पर, तो अल्लजीना आमिनु व आमिलु सालिहात। अब डेफिनेटली जो है वो ये आपका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव क्लॉज है, ये डिस्क्रिप्टिव क्लॉज है, ये आपका इस्मुल मौसूला है, और डेफिनेटली ये किसी इससे पहले जो भी आपका इसम होगा, जो भी नाउन होगा, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा होगा, ये आमनु व आमिलु सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे। तो काफी मैनी प्लेसेस पे अल्लजीना के साथ ये इस्तेमाल हुआ है ये। अच्छा, ये क्विकली एक्सरसाइज करते हैं, मैच द रिलेटिव प्रोनाउन टू, सो ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, लाइक स्मॉल मौसूला, टू देयर करेक्ट मीनिंग एंड यूसेज, सिंपल है। तो अल्लजीना, अगर आप अपने अब तक आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अल्लजीना की मीनिंग इनमें से कौन सी है, ABCD। अल्लजीना जो है वो मैस्कुलिन प्लूरल है, ठीक है, ये आपका मैस्कुलिन है और प्लूरल है। अल्लती, अल्लती फेमिनिन और सिंगुलर है, ठीक है ना, अल्लती फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर के लिए। अल्लजानी, अल्लजानी आपका ड्यूल है और मैस्कुलिन, ठीक है ना, अल्लजानी, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई और अलवाती, अल्लतैनी, ठीक है ना, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लतैनी, तो अल्लतानी से अल्लतैनी, तो ड्यूल के लिए है और फेमिनिन के लिए, ये आपका फेमिनिन ड्यूल, ये आपका ए आ गया फॉर्म इसके अंदर, ठीक है, अल्लतैनी और फेमिनिन ड्यूल। ठीक है, तो वो चार्ट जो मैं शुरू में ऐड किया हुआ है मीनिंग, उसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, समझ लो, आपको होमवर्क भी है। तो अब आपको उसकी पूरी मीनिंग आनी चाहिए, उसका इस्तेमाल भी आपके सामने है कि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, वो भी आप देख चुके हैं।
अच्छा, फाइंड इस्मुल मौसूल इन द फॉलोइंग वर्सेस, तो ये तो सिंपल है, ठीक है ना। फाइंड इस्मुल, इस्मुल मौसूल फाइंड करना है आपने। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़, तो कहाँ है इस्मुल मौसूल इसके अंदर? ये इस्मुल मौसूल है, ठीक है ना, अल्लज़ी। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़, यानी कि द वन हु क्रिएटेड यू, अल्लज़ी खलक़, द वन हु क्रिएटेड। तो ग्लोरीफाई द नेम ऑफ योर लॉर्ड द मोस्ट हाई, द वन हु क्रिएटेड, और हु क्रिएटेड यू। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, यहाँ पे कहाँ पर है इसमें मौसूल? ये रहा इसमें मौसूल, वल्लज़ीना, अल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ठीक है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, यहाँ पे इसमें मौसूल कहाँ पर है? ये आ गया पे अल्लती, ठीक है ना। अल्लती दैट विच, समरी सिंपल। इस्मुल मौसूल जो है वो इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या करता है ये इस्मुल मौसूल यूज करते हैं हम टू लिंक अ नाउन टू अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, ठीक है। एक नाउन को एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज से लिंक करने के लिए इस्मुल मौसूल को हम यूज करते हैं। और ये इस्मुल मौसूल जो है इट मस्ट मैच द नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन, नंबर एंड जेंडर को मैच करेगा ये। और कुरान में काफी इसका इस्तेमाल है, आप बहुत जगह सुनेंगे इसका इस्तेमाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन आमीन। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।